हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम बच्चों आंशिक भिन्न सीखेंगे। सबसे पहला टाइप हम सीखेंगे। बेटा आप ध्यान देना, यदि आपको फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो फैक्टर दिए हैं वो फैक्टर नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, लीनियर फैक्टर होना चाहिए। आप ध्यान दो, दोनों ही फैक्टर बेटा अलग अलग फैक्टर ही, नॉन रिपीटिंग फैक्टर है। ठीक है। दूसरी बात बेटा, लीनियर फैक्टर। आप ध्यान दो, यहाँ x की पावर 1 है, इसका मतलब ये फैक्टर क्या है? लीनियर फैक्टर है। यदि ऐसा है तो पहला टाइप है बेटा इन्हें सॉल्व करने का। आप बच्चों a अपॉन करके पहला फैक्टर लिख दो, प्लस लगाओ, b अपॉन करके दूसरा फैक्टर लिख दो। ठीक है। यदि यहाँ तीसरा फैक्टर भी होता तो प्लस c अपॉन करके तीसरा फैक्टर लिख देंगे। ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और बच्चों a और b की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसे हम सेम लिख लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे। दोनों अलग अलग फैक्टर है, दोनों ही एलसीएम में आएंगे। ठीक है। अब ध्यान देना, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा, इससे ये कैंसल हो जाएगा। क्या बचा? आपके पास बचा x-3। इसका बेटा a में मल्टीप्लाई कर दो। ये कर दिया, ये प्लस साइन है, प्लस साइन लगाया। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ x-3 है, यहाँ भी x-3 है, दोनों हो गए कैंसल। क्या बचा बेटा? x+1। इसका बच्चों b में करिए मल्टीप्लाई। ये मैंने कर दिया। ठीक है। अब आप ध्यान देना, दोनों तरफ बेटा सेम लिखा है, कैंसल हो गया। आपके पास क्या बचा? 2x+3 इक्वल टू a, x-3 प्लस b, x+1। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है। अब क्या करते हैं? अब बच्चों पहला फैक्टर हमें 0 करना है। क्या करेंगे हम बेटा? x+1 इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है। यदि आप इसे 0 करते हो, ये प्लस का 1 है, दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया। अब बच्चों ध्यान देना, पहली इक्वेशन में आप जहां x+1 मिले बेटा वहां 0 कर दो। तो बेटा इस इक्वेशन में x+1 हमें यहां मिला, ये 0 हो गया। 0 इंटू बी 0। क्या बचा बेटा? ये बचा और ये बचा। इसे हम लिख लेते हैं। 2x+3 इक्वल टू a, x-3। ठीक है। x-1 को ये बचे हुए हिस्से में पुट कर दो। 2x की जगह -1, यहां भी x की जगह -1। ये कितना हुआ? ये होगा -2 + 3, ये 1 हो गया। ये हो गया -4। हमें a की वैल्यू चाहिए, तो बेटा इस -4 को आप डिवाइड में ले जाओ। हमें a की वैल्यू मिली -1/4। अब बेटा आप दूसरा फैक्टर 0 करो। कौन सा? x-3 इक्वल टू 0, इस वाले को। 3 को आप उधर ले जाओ, x इक्वल टू 3 आया। अब बेटा इक्वेशन 1 पे ध्यान दो। जहां इक्वेशन 1 में x-3 मिलेगा वहां 0 कर दो। तो बेटा ये इक्वेशन, इसमें x-3 मुझे यहां मिला, इसे बेटा 0 कर दिया, इसकी जगह 0 रखा। तो a इंटू 0, ये 0 हो गया। क्या बचा? आपके पास ये बचा और ये बचा। लिख लेते हैं। 2x+3 इक्वल टू b, x+1। अब बेटा x की जगह आप जो बचा उसमें 3 रख दो। तो 2 इंटू 3 + 3।
ये b 3 + 1, ये 6 + 3 9, ये हो गया 4। अगली स्टेप में इस 4 को आप डिवाइड में डाल दो, b की वैल्यू आई बेटा 9/4। अब आंसर कैसे लिखेंगे? आपको a भी मिल गया, आपको b भी मिल गया। अब बच्चों आंसर जब आप लिखोगे तो आंसर आप a की जगह बेटा क्या रखोगे? -1/4 यहाँ पे रख दो, ये -1/4। और b की जगह बेटा आप रख दीजिए 9/4। इस तरह से बेटा पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो गया। अब बच्चों पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? बेटा पिछले क्वेश्चन में आपको जो फैक्टर दिए थे वो सिंपलेस्ट फैक्टर थे सिंपलेस्ट। अब बेटा यहाँ तो आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर दे रखा है, क्या करोगे? सबसे पहले बेटा इसे सिंपलेस्ट फैक्टर में बदलेंगे। क्या करें? ये देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं 6x², x की पावर 2 सबसे पहले लिखी, फिर -5x, और फिर लिखा मैंने नंबर, पहले 2 पावर x की, फिर 1 पावर, फिर बिना पावर वाला लिख लिया। अब बेटा इसके हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनते हैं? आप बेटा x² के साथ जो नंबर है उसका बच्चों लास्ट वाले नंबर में कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई 6 हो गया। अब बेटा ये जो नंबर मिला आप इसके फैक्टर बनाओ, बना देते हैं। 2 से डिवाइड करो 3 आया, फिर 3 से करो 1 आया, ठीक है। ये जो फैक्टर आए हैं बेटा उन्हें आपको ऐसे अरेंज करना होता है कि इन्हें जोड़ो या घटाओ, जोड़ो या घटाओ। तो बेटा x के साथ जो नंबर लिखा है वो आ जाना चाहिए। देखिए 3 और 2 दोनों को यदि जोड़ दे तो हमें x के साथ 5 लिखा है वो आ रहा है। फैक्टर हमें मिल गए। देखिए किस तरह से करेंगे? ये 6x², 5 को लिख सकते हैं 2 + 3, और ये बेटा x और ये +1, ठीक है। ये 6x², x का अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कर दिया, ठीक है। अगली स्टेप में बेटा इस माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा ध्यान देना अंदर के साइन बदल जाते हैं। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो गया, साइन बदल गए, ठीक है। अब बेटा हमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने में यदि कंफ्यूजन होता है तो उसके लिए आप 6 को तोड़ो, इसे आप बेटा 2 × 3 लिख सकते हैं। x² है, इसे बच्चों 2 बार लिखो, ठीक है। और ये -2x, ये -3x, और ये बेटा 1, ठीक। अब कॉमन कैसे निकालोगे? पहले 2 में से कॉमन निकाला जाता है। आप ध्यान दो, दोनों में बेटा 2 आ रहा है, दोनों में x आ रहा है, तो बच्चों 2x कॉमन निकला। क्या बचा? यहाँ बचा बेटा 3x, ये माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम क्या कहेंगे? 1 बचा, ये 1 लिख लिया, ठीक है। अब लास्ट के 2 में से भी कॉमन निकालना पड़ता है, लेकिन बेटा कोई भी नंबर या x कॉमन नहीं निकल रहा, क्या करें? तो आपको दूसरी बात पे भी ध्यान देना है। लास्ट वाले दोनों पे ध्यान दो, यदि पहला वाला नेगेटिव है, क्या कहा मैंने? पहला वाला नेगेटिव है, हमेशा माइनस साइन कॉमन निकलता है, तो बेटा इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालना। माइनस कॉमन निकालना मतलब -1 कॉमन निकालना, ठीक है। जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं बेटा ब्रैकेट में जो बनेगा उसके साइन बदल जाते हैं। ये देखिए आपने माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, दोनों के साइन बदल गए, ठीक है। अब आप ध्यान दो, आप सही हो ये कैसे पता चलता है? यहाँ जो फैक्टर लास्ट में निकल के आते हैं हमेशा सेम बनते हैं।
यहाँ 3x माइनस 1 बना, यहाँ भी 3x माइनस 1 बना। हम यहाँ तक सही कर रहे हैं। अब बेटा इन दोनों को आप कॉमन निकाल सकते हो। 3x माइनस 1 कॉमन निकाला, क्या बचा बेटा? यहाँ बचा 2x और इधर बचा -1। अब बेटा हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब बच्चों आप इसे क्या लिख सकते हो? ये फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। लिख लेते हैं 7x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है। अब बच्चों आप ध्यान दो, दोनों ही जो फैक्टर है ये बेटा नॉन रिपीटिंग फैक्टर है, अलग अलग है, नॉन रिपीटिंग है। साथ में बेटा आप ध्यान दो, दोनों फैक्टर में x की पावर क्या है? 1 है, मतलब लीनियर फैक्टर भी है। तो हम मेथड नंबर 1 लगा सकते हैं। क्या होती है? a अपॉन करके पहला फैक्टर लिख दो, ये मैंने लिखा, और इसी तरह से b अपॉन करके दूसरा फैक्टर लिखो, ये मैंने लिख दिया। अब बेटा एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे, दोनों फैक्टर नीचे के अलग हैं, दोनों ही एलसीएम में आएंगे। अब बेटा ध्यान देना, पहला वाला सॉल्व करोगे कैसे? यहाँ 3x माइनस 1 है, इधर भी 3x माइनस 1 है, कैंसल हो गए। क्या बचा बेटा? आपके पास बचा 2x माइनस 1। इसका बेटा a में करिए मल्टीप्लाई, ये प्लस, अब ये b लिखा, यहाँ बेटा 2x माइनस 1 है, इससे कैंसल हो गया। क्या बचा? 3x माइनस 1। जो बचा उसका b में करिए मल्टीप्लाई। अब ये सेम है, कर दे। ठीक है। ये जो इक्वेशन बनी इसे हम लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या करेंगे बेटा? अब बच्चों पहला फैक्टर 0 करो। क्या है बेटा? 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। इससे x की वैल्यू निकालो, ये 3x, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का हो गया। इस 3 को आप डिवाइड में डाल दो, आपको x की वैल्यू मिली 1/3। ठीक है। अब इक्वेशन 1 को देखो। इक्वेशन 1 में जहां 3x माइनस 1 मिले वहां 0 रखो। तो बेटा 3x माइनस 1 मुझे यहां मिला, यहां आप 0 रखोगे तो b इंटू 0 0 हो जाएगा। क्या बचा? ये बचेगा और ये बचेगा, इसे हम लिख लेते हैं। क्या है? 7x माइनस 1 इक्वल टू a 2x माइनस 1। ये जो आया बेटा इसमें x की जगह क्या रख दो? 1/3 यहां रख दो, तो ये हो जाएगा 7/3 माइनस 1। यहां रख दो तो ये 2/3 माइनस 1। इसे रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 7/3 माइनस 1, 3 एलसीएम, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो। 1 का 7 में मल्टीप्लाई 7, ये माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, कितना है बेटा? 4/3। इधर आया 4/3, ये इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 है और ये -1, 3 एलसीएम, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, ये माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, कितना आएगा ये बेटा? -1/3। तो ये हो गया -1/3। 3 से 3 भी कैंसल, क्या है बेटा? ये आया 4 इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 1। बेटा अगली स्टेप में इस माइनस साइन को आप इधर लगा सकते हो। आपको बच्चों a की वैल्यू मिल गई। अब बेटा क्या करेंगे? दूसरा फैक्टर 0 करो। क्या 0 करोगे? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू निकालो। ये 2x माइनस का 1 है, उधर गया प्लस का 1,
अगली स्टेप में इस 2 को भी डिवाइड में डालो, हमें x मिला 1/2। ठीक है, अब बेटा इक्वेशन 1 पे चलते हैं। इक्वेशन 1 में जहां 2x माइनस 1 मिला वहां 0 कर दो। तो बेटा 2x माइनस 1 यहाँ मिला, यहाँ आप 0 लिखोगे तो a इंटू 0 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, क्या बचा, ये बचा बेटा और ये बचा, ये और ये लिख लो। 7x माइनस 1 इक्वल टू b 3x माइनस 1। अब बच्चों ये जो आया इसमें x की जगह क्या रखेंगे, 1/2 यहाँ रख दो, तो ये 7/2, ये -1 यहाँ भी रखो, 3/2 -1। सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7/2 -1 एलसीएम निकालोगे 2 आएगा, 1 का 7 में मल्टीप्लाई 7, ये माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, घटाइए कितना होगा बेटा, ये 5/2 ये हो गया। इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन 5/2 ये भी, इसको सॉल्व करोगे 3/2 -1 एलसीएम 2 आएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3, बीच में माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, कितना होगा बेटा, ये 1/2, इसका सॉल्यूशन आया 1/2। 2 से 2 कैंसल, b बेटा 5 है। इस तरह से बेटा आपको a और b दोनों मिल गया। आंसर कैसे लिखोगे, आंसर बेटा इसमें वैल्यू डाल के निकालते हैं। a की जगह बेटा आप क्या रखोगे, -4, और बेटा b की जगह आप क्या रखोगे, 5। इस तरह से बेटा पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व होता है।